Hello dear students, in our previous lecture we had discussed about सिम्बल्स ऑफ वर्शिप एंड पॉपुलर ट्रेडिशन। सिम्बल्स ऑफ वर्शिप में हमने ये देखा कि जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये फील किया स्तूपास में कि जो बुद्धास की एग्जैक्ट फिगर नहीं मेंशन की गई बल्कि कुछ सिम्बल्स थे जिनसे उनकी पूजा की जाती थी और वहाँ पे बुद्धा की प्रेजेंस को फील किया गया। फिर हमने बात की पॉपुलर ट्रेडिशन की, वहाँ पे कुछ और भी इमेजेस थी और उनकी अपनी अपनी कहानियाँ थी जिसको हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना इजी टॉपिक था। आज भी जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कल जो ये चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट बुक यानी सेकेंड पार्ट। एंड उससे पहले इस बुक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो हमें आप जो है डिस्कस कर लेना मेरे साथ, अदरवाइज़ हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है अपनी नेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, जिसमें हम महायाना बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते आए हैं, अब एक नया बुद्धिज़्म टर्म आया दैट इज़ महायाना बुद्धिज़्म। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म आइडियाज़ और प्रैक्टिस ये माना जाता था कि एक इंसान को जो निभाना प्राप्त होगा वो सेल्फ एफर्ट से होगा, यानी उसे क्या करना पड़ेगा, एनलाइटमेंट लेना पड़ेगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जो न्यू एक कह सकते हैं हम न्यू ट्विस्ट आया था बुद्धिज़्म रिलीजन में वो ये था कि एक ह्यूमन बीइंग को निभाना पाने के लिए मेडिटेशन से कुछ अलग करना होगा, यानी एक मेडिटेशन ही मेथड नहीं है जिससे आप निभाना को पा सकते हैं, बल्कि आपको क्या बनना पड़ेगा, एक सैवियर बनना पड़ेगा। सैवियर मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को बचाता है, दूसरों की हेल्प करता है। तो जब आप दूसरों की हेल्प करने लग जाओगे तब आप क्या हो जाओगे, मतलब निभाना को अचीव करने लग जाओगे, यानी अपने आप को आपने दूसरों के लिए क्या कर देना है, सेक्रीफाइस कर देना है। तो जो नई टर्म आई थी, नया ट्विस्ट आया था जिसमें ये मेंटालिटी रखी गई थी कि आपने सैवियर बनना है या आपने सैल्वेशन को इंश्योर करना है। सैल्वेशन भी वही होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को यानी दूसरे पर्सन्स को बुराइयों से बचाता है, सोशल एविल से या पावर ऑफ एविल से बचाता है। तो ये जो नई ट्विस्ट आया था या नई सोच आई थी, जो सोच थी सैवियर एमर्ज्ड या हम कहेंगे सैल्वेशन के लिए, उस सोच को क्या कहा जाता है, महायाना बुद्धिज़्म कहा जाता है। और जो महायाना बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है बोधिसत्तास। क्या कहा जाता है, बोधिसत्तास। और बोधिसत्तास जो थे वो कंपैशनेट बीइंग्स थे। कौन थे, कंपैशनेट बीइंग्स थे, यानी ऐसे लोग जो दूसरों के फेवर में होते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, उन पे दया करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे आप निबाना को प्राप्त कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं दूसरों की मदद करके। और ये जो मेथड जब आया था बुद्धिज़्म में, यानी जब इस बिलीफ पे बिलीव करने लग गए थे लोग, तो उसे महायाना बुद्धिज़्म कहा जाता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा महायाना बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म क्या था। बुद्धिज़्म में क्या कहा गया था कि एनलाइटमेंट यानी मेडिटेशन से आप एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं और फिर आपको क्या हो जाएगा, निभाना मिल जाएगा। लेकिन जब नया ट्विस्ट आया या एक ट्विस्ट आया बुद्धिज़्म में, वो क्या था कि आप सैल्वेशन के थ्रू या सेवियर बन के भी क्या कर सकते हैं, निभाना को अटेन कर सकते हैं। तो उस ट्विस्ट को हम क्या कहेंगे, महायाना बुद्धिज़्म कहेंगे। ठीक है। तो जो न्यू वे आई थी थिंकिंग की बुद्धिज़्म में, उसे लिटरली क्या कहा जाता था, ग्रेट व्हीकल कहा जाता था। क्या कहा जाता, ग्रेट व्हीकल कहा जाता था। यानी महायाना को क्लियरली शब्दों में ग्रेट व्हीकल कहा जाता था। और जिसने ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो किया तो उसे क्या कहा जाता था, हिनायना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिनायना कहा जाता था, यानी लेसर व्हीकल। तो जो मॉडर्न बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे वो थे ग्रेट व्हीकल यानी महायाना, और जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते थे दैट इज़ लेसर व्हीकल और हिनायना। तो एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि हिनायना और थेरावादा में क्या फ़र्क है, थेरा में क्या फ़र्क है। तो ऐसा माना गया था कि जो महायाना को फॉलो करेंगे वो हिनायना कहलाएंगे, लेकिन जो न्यू ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, थेरास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, थेरास कहा जाएगा। आई होप आपको महायाना बुद्धिज़्म के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम हमारे हिंदुज़्म के बारे में बात करेंगे, यानी हमने बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी बात कर ली। अब जो बात करेंगे हम पुराणिक हिंदुज़्म के बारे में बात करेंगे। इसमें ये कहा जाता है कि जो सैवियर टर्म आई थी ना, सैवियर आइडिया आया था,
सेवियर मीन्स जब हम दूसरों के लिए दूसरों को एविल से बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं या दूसरों की हेल्प करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेवियर। तो सेवियर जो आइडिया आया था वो कोई नया आइडिया नहीं था जो बुद्धिज़्म ने फॉलो किया था, दैट वाज नॉट यूनिक। ऐसे सेवियर आइडिया को इंडियन हिंदुज़्म में काफ़ी बार फॉलो किया गया था या हम पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कृष्ण भगवान की, या हम बात करें विष्णु भगवान की, या हम बात करें राम भगवान की, तो इन्होंने जो रीबर्थ लिए या बर्थ पे बर्थ लिए तो वो किस लिए लिए थे? सेवियर बन के ही लिए थे। अगर हम बात करें रामायणा की, तो राम भगवान ने क्यों बर्थ लिया था? रावण का अंत करने के लिए या रावण की बुराइयों से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या लिया था? बर्थ लिया था। और कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भगवान ने भी बहुत सारे ऐसे रूप लिए थे जिससे उन्होंने क्या कहते हैं, अर्थ पे होने वाले एविल से बचाया था। अगर हम बात करें कृष्ण भगवान की, तो जैसे कंस हो गया, कंस का वध करने के लिए कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था। और हम वेरी वेल नोन हैं कि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने क्या किया था? नरसिंहा का भी रोल किया था और धरती को बचाया भी था। तो ऐसा जो कहा जाता है कि जो सेवियर था वो कोई नया आइडिया नहीं है, हिंदुज़्म में सेवियर को पहले से ही लोग जानते थे। तो इसमें जो हिंदुज़्म था वो उसमें मेनली किस को इंक्लूड किया जाता था? दैट इज़ वैष्णविज़्म यानी विष्णु भगवान की पूजा, एंड दूसरा शैविज़्म यानी शिव भगवान की पूजा। तो शिव भगवान और वैष्णविज़्म को यानी विष्णु भगवान की पूजा को वहाँ फॉलो किया जाता था। उनसे रिलेटेड उनकी डाइटीज़ यानी स्टैचूज़ बनाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। और एक नई टर्म आई थी वहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति। क्या आई थी? भक्ति। भक्ति मीन्स जब आप भगवान के सामने अपनी बात रखने लग जाते हो, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन शुरू करते हो, अपने आप को बताते हो और विजुलाइज करते हो कि जो भगवान है वो आपके साथ रिलेटेड है, आप उनके डिवोटी बन जाते हो, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? भक्ति। तो भक्ति को काफ़ी पुराने हिंदुज़्म में डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर हम वैष्णविज़्म की बात करें तो वैष्णविज़्म में क्या किया था? वेरियस अवतार हुए थे विष्णु भगवान के। तो 10 अवतार की यहाँ बात की गई है ट्रेडिशन में, जिसमें विष्णु भगवान ने क्या किया था? अवतार लिए थे। और किस लिए लिए थे? जो डिसऑर्डर हो रहे थे सोसाइटी में, या हम कहेंगे अर्थ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए तो अवतार हुए थे। जैसे एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर, यहाँ नरसिंहा यानी अवतार लिया गया था विष्णु भगवान के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था? धरती को बचाया था एविल से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन हिंदुज़्म में डिफ़ाइन की गई है। अब हम बात करेंगे शिवा की यानी शैविज़्म की। इसमें हमें क्या बताया गया कि शिव भगवान की काफ़ी पूजा की जाती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात की थी लिंगा की, जो शिवलिंग होते हैं, तो शिवलिंग की भी पूजा वहाँ पर की गई। और बहुत सारे डाइटीज़ में जो देवी देवताओं थे उनको दिखाया गया, उनके वेपन्स दिखाए गए, उनका क्लॉथिंग सिस्टम दिखाया गया, उनके ऑर्नामेंट्स दिखाए गए। तो ऐसे ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो थे उनके डाइटीज़ बनाई गई, स्टैचूज़ बनाए गए, उनका सिटिंग पोस्चर, उनका स्टैंडिंग पोस्चर, उनका वे ऑफ लिविंग सब दिखाया गया था। तो हिंदुज़्म जो था वो सेवियर को क्या कर रहा था? डिपिक्ट कर रहा था। तो जो हिंदुज़्म था उसको सबसे पहले वेदास में क्या किया गया था? बताया गया था। जैसे हमने ऋग्वेद की बात की, बहुत 4 तरह के वेद हमने बात की थी, तो उनमें हिंदुज़्म को बताया गया था। लेकिन एक ड्रॉबैक था वेदास का कि जो वेदा को समझ सकते थे, उन्हें पढ़ सकते थे, वो 2 ही तरह के लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। लेकिन फिर क्या हुआ था? पुराणिक यानी पुराण्स में हिंदुज़्म के बारे में बताया गया, जिसे सब तरह के लोग पढ़े जाते थे, जिसमें पढ़ सकते थे, जिसमें गॉड और गॉडेस, डिफरेंट तरह के गॉड्स एंड गॉडेस की स्टोरीज बताई गई। और ये जो पुराण था वो संस्कृत वर्जन में था, यानी संस्कृत में लिखा गया था। इसे वीमेन भी पढ़ लेती थी, शूद्रास भी पढ़ लेते थे, जबकि वैदिक यानी वेदास को पढ़ना उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो पुराण ने हमें हिंदुज़्म के बारे में बताया। तो इस टाइम पीरियड में पुरानिक हिंदुज़्म का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था। तो पुराण में ये भी बताया गया कि उस टाइम पीरियड में प्रीस्ट, मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी मैन, वीमेन जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, यानी जो उन्होंने पुराण से पढ़े थे, इस तरह से जो पुराण था यानी पुरानिक हिंदुज़्म था उसका ग्रोथ होना शुरू हो गया था। उसमें मेनली वासुदेव कृष्णा को डिफ़ाइन किया गया, और मथुरा रिलीजन जो था वो उनसे रिलेटेड था, और वहाँ पे उनकी स्टैचूज़ वगैरह बनाए गए और उनकी जो वर्शिप थी वो स्प्रेड होने लग गई ऑल ओवर द कंट्री। तो पुरानिक हिंदुज़्म का ग्रोथ शुरू हो गया था, जिसमें वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म को
फॉलो किया गया। दुर्गा माता की फ़ोटो स्टैचूज़ बनाए गए, इमेजेस बनाई गई, बजरंग बली के बनाए गए, तो ऐसे पुराने हिंदुज़म का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था। काफ़ी इजी टॉपिक है आज का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार ये अपनी बुक में से रीड आउट कर लेना, फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट्स में बना लेना, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो अबाउट दिस डाउट, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड till then take care, thank you.